नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न का मिला दर्जा। प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों को फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव, तापमान में कमी के साथ ठंड ने दी दस्तक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न में शामिल करने की मंजूरी दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्ष 2023-24 में इसका सालाना कारोबार 28,162 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 7,500 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। बहुस्तरीय कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर योजना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहुस्तरीय कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 2021 में इस मास्टर योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और योजना बनाने के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों तथा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत किया है। इस योजना ने विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 208 बड़ी मूलभूत परियोजनाओं के मूल्यांकन करने की उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों में कटौती, 2030 तक 25 शीर्ष देशों की रैंकिंग में शामिल भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सुधार लाना और आंकड़ों पर आधारित नीति निर्णय को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी योजना बनाने के तरीकों में एक आदर्श बदलाव लाया है। श्री गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति का प्रभाव परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन, कम लॉजिस्टिक लागत और देश के हर क्षेत्र में पहुंचने वाली बेहतर सेवाओं में देखा जा रहा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार कल विजयदशमी के साथ संपन्न हो गया। विभिन्न भागों में गाजे बाजे के साथ अब दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। पटना, मुंगेर, गया, भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में पुरानी सार्वजनिक पूजा समितियों द्वारा विसर्जन के दौरान गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इधर मूर्तियों के विसर्जन के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। NGT के निर्णय के अनुसार नदियों में मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिलों में प्रतिमा विसर्जन के लिए नदियों के घाटों के समानांतर कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं। पटना में गंगा नदी के किनारे जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से 13 कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि नदी में विसर्जन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विसर्जन शुरू हो गया है तो हम लोग जो कृत्रिम घाट बनवाए हैं उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। NGT का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि गंगा नदी में विसर्जन नहीं होगा विशेष रूप से, तो उसके लिए हम लोगों ने कृत्रिम घाट का निर्माण कराया है। कुल 13 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में और हम लोगों का प्रयास है कि उसी में विसर्जन हो। उसके लिए हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट सब डिप्यूट किया है 3 शिफ्ट में, रात और दिन पूरा मिला करके CCTV कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। और उसके अलावा नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है कि कृत्रिम तालाबों में अगर भर जाता है तो उसको सफाई करते रहें लगातार। और SDRF की टीम लगी हुई है सभी घाटों पर। नावों का परिचालन बंद रहेगा 2 दिन तक। विसर्जन है और कुछ लोग बचे हुए हैं वो करेंगे 14 तारीख को भी, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो कुल मिला के तैयारी ठीक है और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूजा समितियों से आग्रह है कि कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करें।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को फसल के मौसम के दौरान फसल अवशेष पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने खेती की गतिविधियों की लगातार निगरानी करने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्य जिलों में 26 केंद्रीय दल तैनात किए हैं। इधर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने की घटना पर चिंता जताई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी केंद्रीकृत सिस्टम सीएमएस के माध्यम से करने का निर्णय किया है। ये सोलर लाइट जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मददगार होगी। बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी ब्रेडा के निदेशक नीलेश देवड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत पंचायती निकायों के प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 8,76,000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने हैं। इसमें से 3,65,000 से अधिक सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। श्री देवड़े ने बताया कि सीएमएस के माध्यम से लाइट के काम करने की अवधि, रोशनी में खराबी और बैटरी की क्षमता की स्थिति का पता लग सकेगा। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे कई प्रखंडों में लागू किया गया था, जो सफल रहा है। प्रदेश में 15 अक्टूबर से बालू खनन की निगरानी ड्रोन के जरिए शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इससे अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन के बारे में विभाग को जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि खनन और भूतत्व विभाग राजस्व अर्जित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर तक 575 करोड़ का राजस्व मिला था, जो इस वर्ष 1,034 करोड़ है। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस है। यह दिवस आपदा शमन में शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से बच्चों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर शुरू हो गया है। पंजीकरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर चेन्नई रेल मंडल के प्रभावित रेलखंड पर यातायात बहाल कर दिया गया है। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने और पटरियों की मरम्मत के बाद कवराईपेट्टई में रेल यातायात शुरू कर दिया गया। दक्षिण रेलवे के अनुसार दुर्घटना के कारणों के तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA यह पता लगाने के लिए जांच में शामिल हो गई है कि क्या कोई तोड़फोड़ हुई थी। गौरतलब है कि बागमती एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे जोन के चेन्नई रेल मंडल में गुम्मडी-पुंडी के पास कवाराईपेट्टई में खड़ी एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई थी। कटिहार पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 पर कल अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटनाएं देर रात घटित हुई हैं। इधर बेगूसराय जिले के डंडारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस के वाहन की चपेट में आने से 7 लोग घायल हो गए। गया पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली मुन्ना रवानी उर्फ मुन्ना चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर
कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया है। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि तापमान अब भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतर स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिहार के ऊपर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, जिसके कारण मौसम शुष्क एवं आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। नवीनतम मॉडल के अनुसार बिहार के निचले से मध्य क्षोभ मंडल तक पश्चिमी हवा बिहार के ऊपर आ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे तापमान में कमी आने की पूर्वानुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। ये परीक्षा अब 14 दिसंबर को होगी। पहले परीक्षा की तिथि 15 दिसंबर निर्धारित थी। बोर्ड ने इस संबंध में वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी है। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा है कि वीआईपी सुरक्षा के लिए बीएसएफ की 2 बटालियनें तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीएसएफ के 201 जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रशिक्षण दिलाया गया है। डीजीपी ने कहा कि बीएसएफ के जवानों को हवाई अड्डों के साथ ही आने वाले समय में मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपा जाएगा। भारत ने श्रृंखला के अंतिम T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हैदराबाद में खेले गए मैच में 298 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रवि बिश्नोई ने 3 और मयंक यादव ने 2 विकेट लिए। T20 क्रिकेट में यह भारत की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच और हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वहीं महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच शारजा में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हैदराबाद में खेली जा रही वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप के एक मुकाबले में बिहार ने केरल को 29 रनों से पराजित कर दिया। बिहार की ओर से कप्तान मोहम्मद आलम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 38 रन बनाए और 4 विकेट प्राप्त किए। इधर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आज से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। ग्रुप डी के पहले मुकाबले में आज बिहार और हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। ग्रुप में मुंबई, झारखंड, मध्य प्रदेश, बड़ौदा और हरियाणा की टीमें भी शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न का मिला दर्जा। प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों को फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव, तापमान में कमी के साथ ठंड ने दी दस्तक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।